लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को चार्जशीट कर दिया गया। SPR के मुताबिक फैज़ हमीद पर सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करने, रियासत के मफाद को नुकसान पहुँचाने, इख्तियारात सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करने और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात पर फर्द जुर्म आयद की गई है। वज़ीर आज़म ने सिविल नाफरमानी की कॉल को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि सिविल नाफरमानी से बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं हो सकती। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम इंतहाई ज़रूरी है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके मुल्क के खिलाफ साजिश की गई थी। हुकूमत को हिदायत कर दी है कि इस साजिश के जिम्मेदारों को सबूतों के साथ कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की बीजिंग में वज़ारत इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के वज़ीर से मुलाकात। स्मॉग के खात्मे और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीजिंग पंजाब क्लीन एयर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर लियू जियान शाओ से भी मुलाकात की। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस, ज़ेरे हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की लतीफ़ खोसा की इस्तदा मुस्तरद। वकील ने कहा कम अज़ कम जेलों में मुलाकात तो कराई जा सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने जवाब दिया मुलाकात से मुतालिक अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करा चुके हैं। केस की समाअत हो रही है, फिलहाल किसी और तरफ ना जाएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। कहा वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस की तबीयत नासाज है, पेश नहीं हो सकते। अदालत ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमें रंगो नस्ल और ज़ात पात से बालातर होकर आगे बढ़ना होगा। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब में कहा तमाम इंसानों को इज़्ज़त व वक़ार के साथ जीने का हक है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी सतह पर अहदाफ के हुसूल के लिए काम हो रहा है। तमाम सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को साथ लेकर चल रहे हैं। कस्टम बैगेज रूल्स 2006 में मुजवज़ा तरमीम वापस। चेयरमैन FPR ने ज़ाती इस्तेमाल के अलावा 1 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन लाने और $1200 से ज़ायद मालियत की अशिया को कमर्शियल तस्वुर करके जब्त करने की मुजवज़ा तरमीम पर अमल दरामद रुकवा दिया। बैगेज रूल्स 2006 में मुजवज़ा तरमीम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के साथ दोबारा पेश करने की हिदायत। FPR ज़राए के मुताबिक मुजवज़ा रूल्स 2006 के तहत 2 मोबाइल फ़ोन लाने की इजाज़त बरकरार है, जबकि कमर्शियल अशिया पर ड्यूटी, टैक्स और 30% तक फ़ाइन अदा करने के कानून पर अमल दरामद जारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 1073 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,08,896 की सतह पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स 1,11,759 पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि कल हुकूमत ने अपने ही बिल के खिलाफ इजलास बुलाकर तमाशा लगाया। बिल JUI के मुतालबे पर जरूर लाया गया था, मगर वो हुकूमती बिल था। कल के तमाशे में वो 3 वजीर भी शामिल थे जो कानून बनने के अमल में शरीक थे। एक तरफ बिल मंजूर करते हैं, फिर उसके खिलाफ बातें करने के लिए कॉन्फ्रेंसें कराते हैं। एक सवाल पर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि वो ताहिर अशरफी को कोई जवाब देना नहीं चाहते। उनकी खिदमत हर हुकूमत को हासिल होती हैं। हुकूमत को जो कहलवाना होता है वो ताहिर अशरफी से कहलवा देती है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन वजारत तालीम से वजारत सनत के तहत मुंतकिल करने की कोशिश मुस्तरद करते हैं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन वजारत सनत के तहत करना मुल्की कानून और वहदत के खिलाफ है। मदारिस की आज़ादी और निसाब के मामले पर किसी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान अलग कानून साजी कराना चाहते हैं तो हुकूमत जाने और वो जाने, हम तलखियाँ नहीं चाहते। मामला अफ़ाम तफ़हीम से हल होना चाहिए। 15 में से 10 से ज़्यादा मदारिस बोर्ड्स वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन के हक में। अमरीका की पाकिस्तान को FIA और नेशनल फोरेंसिक एजेंसी को जदीद तकाज़ों के मुताबिक फ़ाल करने में मावनत की यकीन दहानी। अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर का गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर भी गुफ्तगू।
मोहसिन नकवी ने कहा कि FIA को FBI की तर्ज पर जदीद तरीन इदारा बनाना चाहते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन इंतहाई अहमियत रखता है। बलूचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में। किला अब्दुल्ला और चमन समेत कई इलाकों में शदीद सर्दी। हल्लात में साइबेरियन हवाएं, दर्जा हरारत -6 तक गिर गया। ज़ियारत में -5 रिकॉर्ड किया गया। मौसमी बीमारियों में इजाफा, गैस प्रेशर में कमी और गैर एलानी लोड शेडिंग की शिकायत। बलूचिस्तान में कल से सर्दी की एक और गैर मामूली लहर का इम्कान। इस्तोर में भी सख्त सर्दी। बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। वाटर चैनल और आबशार जम गए। कराची में भी मौसम सर्द। गुज़श्ता रात जिना टर्मिनल और अतराफ में कम से कम दर्जा हरारत 9.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में भी सर्दी बढ़ गई। दर्जा हरारत 13 डिग्री रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर अब से कुछ देर पहले तक 5वें नंबर पर। फ़ज़ाई आलूदगी 165 नोट की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते लाहौर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बरतानिया में कैम्ब्रियन पेट्रोल मश्क में गोल्ड मेडल जीतने वाली आर्मी टीम ने मुलाकात की। आर्मी चीफ ने बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की इज्जत बरकरार रखने के लिए टीम की शानदार कामयाबी को सराहा। ISPR के मुताबिक कैम्ब्रियन पेट्रोल को आर्मी सतह पर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग फौजी मशकों में से जाना जाता है। अक्टूबर में होने वाली मशकों में 143 टीम्स ने हिस्सा लिया। पाक फौज की टीम ने गैर मामूली महारत का मुजाहरा करते हुए 6ठी बार ये एजाज़ हासिल किया। गजा पर इसराइली हमले जारी। रात से अब तक मजीद 34 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का शिमाली गजा में हमास के 10 जंगजू शहीद करने का दावा। 3 इसराइली फौजियों की हलाकत का भी एतराफ़। हमास ओहदेदार का जंगबंदी कोशिशों में पेशरफ्त का बयान। कहा फलस्तीनियों पर जारहियत के खात्मे के लिए हमास लचक दिखाने को तैयार है। नेतन्याहू ने कहा कि शाम की सूरत हाल के बाद गजा जंगबंदी का रास्ता खुल सकता है। पाकिस्तानी प्रोफेसर और रिसर्चर की टीम ने सुपर कंप्यूटिंग का नोबेल इनाम जीत लिया। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जुबैर खालिद क्लाइमेट मॉडलिंग में गोल्डन बेल प्राइज हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। पाकिस्तानी रिसर्चर समेत पूरी टीम को मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक प्रोजेक्ट तैयार करने पर सुपर कंप्यूटिंग का नोबेल इनाम दिया गया है। नया मैदान, पाकिस्तान टीम का होगा इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 सीरीज का पहला T20 आज डर्बन में होगा। टीम में बाबर और शाहीन आफरीदी की वापसी का इम्कान। कराची में पाकिस्तान विमेंस अंडर 19 और बॉयज़ के दरमियान प्रैक्टिस मैच टीम बॉयज़ ने जीत लिया। विमेंस अंडर 19 का 106 रन का हदफ टीम बॉयज़ ने 16 ओवर्स में 3 विकेट्स के नुकसान पर हासिल कर लिया। विमेंस अंडर 19 एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम 12 दिसंबर को कोलालमपुर रवाना होगी। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 15 दिसंबर को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी।